सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राज्य सरकारें भी अपने यहाँ की अल्पसंख्यक आबादी की पहचान कर उसे अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दे सकती हैं। केंद्र ने शीर्ष न्यायालय में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि किसी राज्य में कोई समुदाय धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है तो उसे अल्पसंख्यक दर्जा दिया जा सकता है। बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय की याचिका के जवाब में केंद्र ने यह दलील दी। उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि देश के 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन वहाँ हिंदुओं की जगह स्थानीय बहुसंख्यक समुदायों को ही अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2004 की धारा 2 की वैधता को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि यह केंद्र को अकूत शक्ति देती है जो साफ तौर पर मनमाना और आहत करने वाला है। अश्वनी उपाध्याय ने दावा किया है कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, फिर भी वे अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश तय करने के निर्देश दिए जाएं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि हिंदू, यहूदी, बहाई धर्म के अनुयायी उक्त राज्यों में अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं एवं राज्य के भीतर अल्पसंख्यक के रूप में उनकी पहचान से संबंधित मामलों पर राज्य स्तर पर विचार किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि कानून कहता है कि राज्य सरकार भी राज्य की सीमा में धार्मिक और भाषाई समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकती है। मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि उदाहरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सीमा में यहूदियों को अल्पसंख्यक घोषित किया है, जबकि कर्नाटक सरकार ने उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमनी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती भाषाओं को अपनी सीमा में अल्पसंख्यक भाषा अधिसूचित किया है। इसलिए राज्य भी अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित कर सकते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान कानून 2004 को नागरिकों के बीच समानता के मौलिक अधिकार का विरोधी है। इस पर सरकार ने कहा कि अल्पसंख्यकों ने भी सिर्फ वंचित तबकों के विद्यार्थियों को ही योजनाओं का लाभ दिया जाता है, पूरे समुदाय को नहीं। इस तरह अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1992 ना तो मनमाना है और ना ही अतार्किक है और ना ही संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है। बीजेपी नेता की इस मांग पर कि केंद्र नहीं राज्य तय करे कौन से समुदाय अल्पसंख्यक कौन से बहुसंख्यक, मंत्रालय ने कहा कि यदि यह विचार स्वीकार किया जाता है कि अल्पसंख्यकों के मामले पर कानून बनाने पर अधिकार केवल राज्यों को है तो ऐसी स्थिति में संसद इस विषय पर कानून बनाने की उसकी शक्ति से वंचित कर दी जाएगी, जो संविधान के विरोधाभासी है। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा है कि वैकल्पिक तौर पर निर्देश दिया जाए कि लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में रहने वाले यहूदी, बहाई और हिंदू धर्म के अनुयायी अपनी इच्छा और TMA-PI के फैसले की भावना के तहत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने इससे पहले केंद्र द्वारा 5 समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किए जाने के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में दाखिल याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने और मुख्य याचिका के साथ शामिल करने की अनुमति दी थी।